जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी की संगत हैं। हमने पक्का ही पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे होंगे जो हमें खुद महाशिव ने थाम रखा है। अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। गुरु जी, मैं सत्संग शुरू करूँ। मेरा कनेक्शन गुरु जी से 2019 अक्टूबर में हुआ, या मैं कहूँ हमें खुद नहीं पता कि हमारा कनेक्शन कब से होता है। उससे पहले ही गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाना शुरू कर दी थी। 2018 में मुझे हमेशा ड्रीम्स आते थे जिसमें मैं देखती थी कि स्नेक्स, सांप घूम रहे हैं घर में। हमारे घर में हमने फैमिली मेंबर की तरह सांप हैं, और ये सपना मुझे हर रोज ही आता था। हर रोज रात को सपना आता था कि घर में सांप हैं और हमने दरवाजे उठाए हुए हैं उनके लिए, और फ्रेंडली घर में घूम रहे हैं सांप। एक बार शिव भगवान नजर आए, शिव भगवान की मूर्ति नजर आई सफेद रंग की, और बहुत खुशी हुई सवेरे उठ के कि शिव भगवान नजर आए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो शिव भगवान साथ में हैं। ये महसूस हुआ। और मेरे को गुरु जी के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो मेरी खुद की दोस्त थी जो वहीं हमारे साथ पोस्टेड थे। हम पंजाब में थे, मेरे अंकल जी पंजाब में पोस्टेड थे। तो एक दिन घर में आए वो, और वो हमेशा बोलती थी जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मेरे मन में आता था कि इतनी मॉडर्न है, इतनी मॉडर्न वर्ल्ड में हम रह रहे हैं और ये कौन से गुरु जी को मान रहे हैं। कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्यों है, बट फिर भी रिस्पेक्ट के नाते मैंने एक दिन उसको ऐसे ही बोला। मैंने कहा यार, मेरे सपने में तो शिव भगवान आते हैं, सांप आते हैं। एक होता है ना आपके मन में, आपको लगता है कि भगवान आपके साथ कनेक्टेड है, और ये नहीं पता कि शिव भगवान तो कनेक्टेड, लेकिन उसके पास तो खुद गुरु जी कनेक्टेड है। तो गुरु जी बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होता है ना कि आपको महसूस होता है कि नहीं, आपको ज्यादा शिव भगवान का हुआ है, गुरु जी कौन है आपको कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप फोटो दिखाएंगे, तो आंटी जी ने फोटो दिखाई। तो मैंने फोटो देखी गुरु जी की। गुरु जी से माफी चाहूंगी, बट मेरे को लगा, मैंने कहा ये पता नहीं क्या, मतलब इन चीजों को मानती है और किन चक्रों में पड़ गई है। तब ये एहसास नहीं हुआ कि ये तो गुरु जी हैं, महाशिव हैं। उससे पहले भी 2018 में गुरु जी ने कितनी बार मुझे एहसास करवाया अपना। कभी कभार 4 बजे आंख खुल जाती थी, 3 बजे आंख खुल जाती थी, और उठ के बैठती थी तो मुझे ना डमरू की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभार रात को घंटी की आवाज सुनाई देगी कान में जोर से। दिन में भी एक बार शोर मचा हुआ था तो घंटी की बहुत जोर से आवाज, जैसे मंदिर में घंटी बजती है वैसे कान में घंटी की आवाज सुनाई दी। मेरे को लगा कि मे बी डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा कि घंटी की आवाज क्यों आ रही है बार बार। एक्चुअली हम इतने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमें लगता है कि ये सब साइंटिफिकली मेडिकली मे बी सम प्रॉब्लम वाज देयर। तो मुझे याद है कि उस टाइम पे 2018 में ही मेरे फादर इन लॉ काफी बीमार चल रहे थे, एंड पूर्णमासी का दिन था। उस दिन भी मुझे घंटी की आवाज रात को सुनाई दी और मैं डर गई, बहुत ज्यादा डर गई। फिर और अगले दिन हमें खबर मिली कि मेरी फादर इन लॉ की डेथ हो गई है। आज महसूस होता है कि तब गुरुजी बोल रहे थे, तब वो गुरुजी थे, शिव भगवान थे, बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरे परिवार के साथ खड़ा हूँ। संगत जी, गुरुजी हमें हर पल प्रोटेक्ट करते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हर पल रहते हैं। हमारी भी प्रोटेक्शन गुरुजी ने कोविड के टाइम पे करी। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब उस टाइम पे हमारी पोस्टिंग आई है, अंकल जी की पोस्टिंग आई आसाम। और उससे 1 महीने पहले ही गुरुजी ने हमें एक गिफ्ट दिया था, एक पैरट का बच्चा जो गार्डन में गिरा हुआ था। और गुरुजी को पता था कि मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, तो गुरुजी ने एक ऐसा चीज दिया जिसको हम ना छोड़ सकते थे, और ना स्टेट थी उसको उड़ाने की, ना उसकी मदर मिल रही थी, कुछ नहीं थी, तो हमने उसको पाल लिया। फाइनली पूरा 1 महीने का वो हुआ, समझ में आने लगा, बीक थी उसकी, पता चल रहा था कि पैरट का बेबी है वो। फाइनली फिर हम मूव करने का टाइम आ गया, पैकिंग वैकिंग मूव करने का टाइम आ गया।
तो अब डिसीजन ये था कि फ़्लाइट में जाएं कि ड्राइव करके जाएं, लेकिन गुरुजी की जैसी इच्छा हमने डिसीजन लिया कि हम कार में जाएंगे। और बच्चे वगैरह भी थे कि नहीं, उसको हम पैरट पे छोड़ नहीं सकते, हम कार में जाएंगे, बिकॉज वो इंडियन पैरट था। तो वो हमें डर था कि फ़्लाइट में नहीं लेके जा सकते हम उसको। तो हमने वी ड्रोव डाउन फ्रॉम भटिंडा टू असम, और एग्जैक्टली हमें 8 days लगे। हर रोज़ हम 8-8 घंटा ट्रैवल करते थे बिकॉज ऑफ दैट पैरट। उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो पैरट क्यों आया है, बट बाद में पता चला कि गुरुजी ने हमें प्रोटेक्ट किया। वो फर्स्ट वेव थी, उस टाइम पे गुरुजी ने हमें इतना प्रोटेक्ट किया कि फ़्लाइट में जो भी आ रहा था वो कोविड पॉजिटिव हो रहा था, और हम कार में सेफली रुक रुक के, कैंट में रुक रुक के हम असम पहुंच गए। और वो पैरट हमारे लिए बहुत खास था, वो फैमिली मेम्बर बन गया था। संगत जी, इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है जिस तरह हम पेट डॉग को पालते हैं, उस तरह से हमारी लाइफ में वो आया था। और एग्जैक्टली 5 months हमारे साथ रह के वो एक दिन असम में उड़ गया। अब वो जिस दिन उड़ा संगत जी, तो ऐसा लगा कि मेरा बच्चा गुम हो गया। अब उस स्टेट में ये था कि मुझे सिर्फ महाशिव दिख रहे थे सामने। मैं दिन भर तो ढूंढती रह गई, वो कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, थोड़ा लोग भी देख रहे थे बट मेरे को कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि वो एक जान थी हमारी। तो मैं ढूंढती रह गई उसको। रात हो गई, तो रात को वो जवाब भी दे रहा था लेकिन नीचे नहीं आ रहा था, वो उसको लगा नहीं आ रहा नीचे। तो रात को मैं शिव भगवान से बात कर रही थी। मैंने कहा, जल्दी भी सो गई, मैंने कहा शिव भगवान अभी जो करोगे आप करोगे, आपने उड़ाया, आपने दिया था, आपने किया है। लेकिन मैं बहुत नाराज़ हो गई और पूरी रात ही मैं रोती रही, शिव भगवान को याद करती रही। फिर 3 बजे करीब मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें लिखा हुआ आया, सजेशन फॉर यू गुरुजी। अब जब आया सजेशन फॉर यू गुरुजी, तो मुझे फेस जाना पहचाना लगा, जो मेरी दोस्त ने मुझे दिखाया था, बरखा आंटी ने मुझे पहले भी दिखाया था कि गुरुजी के बारे में। तो मेरे को तब मैंने उनके रो रही थी मैं, क्योंकि एक माँ का दिल हो गया था उस टाइम पे, ऐसा लगा था बच्चा गायब हो गया मेरा। मैंने यूट्यूब में गई, यूट्यूब में गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनने शुरू कर दिए, गाने सुनना शुरू कर दिए, जिनको मैं मानती नहीं थी, जिनको मैंने कभी सोचा नहीं कि वो इतने इम्पोर्टेंट हो जाएंगे मेरी लाइफ में। तो संगत जी, मैं उस तोते को ढूंढने के लिए हर रोज़ सुबह उठती थी मैं 3 बजे, और आसाम में दिन जल्दी हो जाता है, तो 4 बजे मैं वॉक पे निकल जाती थी। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी संगत जी आपको कि मेरे को हेल्थ इश्यूज थे बहुत ज़्यादा। जब सेकेंड डिलीवरी हुई थी, तो उस टाइम पे मेरे को वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, एंड इट वाज वेरी सिवियर। बिल्कुल बहुत थोड़ा सा वॉक करती थी, बैठना पड़ता था, पेन बहुत थी, नसें बिल्कुल ब्लॉक हो जाती थी, ऐसा लगता था। तो अब देखो, इसमें भी गुरुजी का क्या कमाल था। गुरुजी हर रोज़ मुझे उस तोते को ढूंढने के लिए उठाते थे। मैं पहले 3 बजे उठ के नहा धो के भगवान की तरफ मंदिर में बैठ जाती थी, जो कि मैं पूजा पाठ सिर्फ दिया जलाती थी। ज़्यादा पूजा पाठ में मेरा इतना था नहीं, बस भगवान को बोलती थी रक्षा करना, बाकी सब आपके ऊपर है। इतना ही था मेरा पूजा पाठ में, ऐसा कुछ नहीं था, बस भगवान में विश्वास था, उसी से चलते थे हम। तो उठाते थे गुरुजी, पूजा करती थी मैं, फिर वॉक पे जाती थी। मुझे याद है 6-7 दिन ही हुए थे, तो मेरे पैर की नस बहुत ज़्यादा, पैर में बहुत दर्द हो गया था, सिवियर दर्द हो गया था। तो मैं बैठी हुई थी लिविंग रूम में, और मैं गुरुजी का स्वरूप, अभी तक भी विश्वास नहीं था मुझे गुरुजी के ऊपर, मैं गुरुजी का स्वरूप देख रही थी कि मैं कौन सा वाला गुरुजी का स्वरूप डेवलप करवाऊँ, निकालूँ। अट्रैक्शन एक फिर भी हो रही थी, आपको अब आप मानेंगे कि अट्रैक्शन इतनी खींची जा रही थी मैं उनसे, कि कुछ तो शक्ति है, कोई तो चीज़ है जो मुझे बहुत पुल कर रही है। तो मैंने देखा, फोटोज़ देख रही थी, चोला देख रही थी, कौन से वाइट कलर का, येलो कलर का, मैचिंग अपने रूम के हिसाब से देख रही थी मैं। एंड संगत जी, बिलीव मी, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आता है कि तू मेरे कपड़े क्या देख रही है, मैं तो लाइट हाँ, और वॉक करने से सारी एलिमेंट्स दूर होती हैं। अब मैं तो शॉक में चली गई हूँ, क्योंकि मैं वॉक भी कर रही थी और कपड़े भी देख रही थी गुरुजी के। तब मुझे आगे कनेक्शन हुआ कि है कुछ तो बहुत, मतलब मेरे गूज बम्स हो गए उस टाइम पे, कि ऐसी इतनी पावरफुल चीज़ जो मेरे मन में चल रही है, वैसी मुझे मैसेज मिल रहा है। और संगत जी, उस वॉक को गुरुजी ने करा करा के मेरी पूरी पैरों का जो वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम थी, वो कहाँ गायब कर दी, मुझे सच में मालूम नहीं है।
तब से लेके आज तक मुझे कभी पेन नहीं हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, एक और मैं सत्संग सुनाना चाहूँगी आपको। उस दौरान गुरुजी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठाते थे, बिना अलार्म लगाए। संगत जी, गुरुजी मैसेजेस देते हैं और उस मैसेजेस में आपको आंसर्स मिल जाते हैं, और काफ़ी टाइम गुरुजी अपने दर्शन भी देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता किस रूप में आते हैं, किस रूप में नहीं आते हैं। गुरुजी ने एक बार इंस्टाग्राम में मैसेज दिया कि मैं तेरे को कुछ दे के जाऊँगा, तो उसको संभाल के रखना। अब मैं पूरे दिन ढूंढती रहेगी कि गुरुजी क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे पूरे घर में। और गुरुजी, आप विश्वास करिए कि गुरुजी ने मुझे एक अंगूठी दी, जो मैं आपको फ़ोटो भी आपको शेयर कर दूंगी उसकी, कि कौन सी अंगूठी थी गुरुजी ने। वो मैंने पूरे घर में हमारे किसी की नहीं थी, झाड़ू पोछा होने के बाद देखा तो बहुत ही पुरानी अंगूठी थी वो, सिल्वर कलर की, उसके ऊपर एक नग लगा हुआ था। वेरी ब्यूटीफुल रिंग। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। और ऐसी एक बार मैं सत्संग सुन रही थी, और उस सत्संग में था कि गुरुजी दर्शन देते हैं, अपनी निशानी छोड़ के जाते हैं। निशानी, ये वाली अंगूठी तो बाद में छोड़ी थी, लेकिन ये सत्संग जो उससे पहले वाला है, उसमें मैंने बोला कि गुरुजी आप तो सबको कुछ सब कुछ देते हैं, आप कुछ दर्शन देंगे अपने। मैंने ऐसे ही बोला, और आप मानेंगे गुरुजी, वापस दीवार की तरफ मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ एक त्रिशूल बना हुआ था वॉल पे, एक बटरफ्लाई बनी हुई थी, और एक फेस बना हुआ था जिसमें आंखें, नाक और प्रॉपर फेस है। वो भी मैं आपको शेयर करूँगी फ़ोटो उसकी, वो भी मैं आपको संगत जी शेयर करूँगी फ़ोटो। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर एक सेकंड है, हर पल है। हम जो काम करते हैं, जो सोचते हैं, या जहाँ हमें जाना होता है, वो सब गुरु जी के आदेश से ही होते हैं। लेकिन हाँ, ये सच भी है कि गुरुजी हमारी परीक्षा भी ज़रूर लेते हैं, हमें कितना विश्वास है उनके ऊपर। हमारे कर्म हैं, वो हमें काटने तो हैं ही हैं। उसमें से भी गुरुजी ने 90% तो हमसे ले लिए हैं, 10% दिए हैं कि वो हमें काटने हैं। वो भी हमसे नहीं हो पाते हैं सहन, लेकिन गुरुजी वही परीक्षा लेते हैं उस टाइम पे कि क्या हम उन पे विश्वास करते हैं, क्या हमें विश्वास है कि वो हमारा साथ देंगे। एक और सत्संग सुनाती हूँ मैं आपको। हम जिस घर में रहते थे, उस घर में लोग बोलते थे बहुत सांप रहते हैं, बहुत पुराना घर था वो। और मैंने गुरुजी से कहा था, मैंने गुरुजी देखो, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, सांप अंदर नहीं आना चाहिए कभी भी। तो गुरुजी ने मेरी बात वो तो सुन ली लेकिन एक दिन एक पार्सल आया हुआ था, वो बाहर रखा हुआ था। तो कोविड के टाइम पे हम हर चीज़ सैनिटाइज, जैसे आपको पता ही है, सबको भी सैनिटाइज करके हम अंदर लेके आते हैं। तो पार्सल रखा हुआ था, एंड आई टोल्ड माई डॉटर कि बेटा उसको ना सैनिटाइज करके अंदर लिया। वो गई, सैनिटाइजर उठा के उसने अच्छे से सैनिटाइज किया उस पार्सल को, एंड मानेंगे नहीं संगत जी, उसके ऊपर एक सांप लिपटा हुआ था, कोबरा। और उस मेरी बेटी ने पूरा सैनिटाइज किया उसको, लेकिन उस सांप ने उसको कुछ नहीं किया। उसने जब पार्सल उठाया तब उसको महसूस हुआ कि आवाज़ आ रही है सांप की। जब उसने उठाया तो पार्सल फेंका, तो वो सांप चुपचाप वहाँ से नीचे चले गया, लेकिन मेरे बच्चे को उसने हार्म नहीं किया। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। और जैसे कि बोलते हैं, जहाँ माँ शिव हैं वहाँ सांप तो होते ही होते हैं, बट हमने सुना बहुत था कि वहाँ सांप होते हैं और बच के रहना, लेकिन उसके बाद कभी भी ऐसा कभी इंसिडेंट नहीं हुआ। हम पूरे 9 मंथ्स वहाँ रहे, बट हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो शुक्राना गुरुजी आपका। ऐसे ही मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, पर ये सत्संग मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि ये मेरे फादर का सत्संग है। हर एक बेटी के लिए पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वही हुआ था कि जब मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उनको नींद की प्रॉब्लम हो गई थी, तो तब उस टाइम पे वो मेरे पास आए हुए थे। तो मैंने उनको बोला, मेरे फादर ने वो स्टोन पहना हुआ था गले में, तो मैंने कहा पापा इसको निकाल दो, ये गुरुजी हैं आपके साथ, वो ठीक कर देंगे आपको। तो पापा को भी विश्वास था कि वो ठीक हो जाएंगे, और मैंने निकाल दिया। और मेरे मन में था कि गुरुजी का स्वरूप मुझे गले में लॉकेट पापा को पहनाना है। तो
जैसे ही मैंने वो निकाला, उनके गले से वो स्टोन निकाला, अगले दिन मैं एक पार्लर गई थी, तो वहाँ जो पार्लर वाली थी उसी के पास ही गुरुजी का स्वरूप था। उसने मुझे तुरंत बोला कि आप भी संगत हैं, आपको लॉकेट चाहिएगा तो आप ले लीजिएगा। तो मैंने उनसे तुरंत लॉकेट ले लिया। एंड संगत जी, बिलीव मी, मेरे फादर स्लीपिंग पिल्स भी लेने लग गए थे, बट जिस दिन से वो गुरुजी का स्वरूप पहनाया है अपने फादर को, तब से वो स्लीपिंग पिल का काम कर रहे हैं मेरे फादर के लिए। एंड पापा को बीपी की प्रॉब्लम थी, इवन वो भी नॉर्मल हो गया है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। गुरुजी हर सेकंड, हर पल हम सबके साथ हैं। संगत जी, हमें महसूस करने की ज़रूरत है बस उन्हें, हर पल वो हमारे साथ हैं। हमारी छोटी छोटी विशेष जो होती हैं उन सबको पूरा करते हैं, चाहे हम उनको बताएं या ना बताएं, उनको सब पता है। तो संगत जी, मांगना नहीं चाहिए हमें गुरुजी से कुछ भी कि गुरुजी हमें ये दे दीजिए। गुरुजी हमें हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा देते हैं। जो गुरुजी बोलते थे, मंगो मत मन्नो। और आखिरी में मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपने मेरे परिवार की हर पल रक्षा की है और हर पल रक्षा करते रहिएगा, और सब संगत की सभी मनोकामनाएं पूरी करिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक। जय गुरुजी।